ये हमारे पास प्लिंथ बीम का रिव्यूअर है। इस प्लिंथ बीम में स्टील कैसे डालना चाहिए। तो अगर हम इस ड्राइंग को देखें तो हमने हर बीम को अलग अलग डिजाइन किया है, क्योंकि PB16, PB41 ये सब अलग से डिजाइन किए गए। तो अगर हम इनमें से किसी एक को देखें तो इस PB10 और PB11 के बीच में दूसरी तरफ का PB68 मिलता है। तो इस जंक्शन पे हमारे पास पिलर नहीं है। अगर हम इसे पूरा देखें तो हमने कई जंक्शनों पर पिलर को हटा दिया है, क्योंकि बताए गए इन सभी कोनों पर हमारे पास पिलर नहीं है। अगर हम सब जगह पिलर लगाएंगे तो लागत बहुत बढ़ जाएगी। तो हमने इसे इस तरह सेट किया है कि इन सभी कॉलमों को हटा दिया गया है, हमने इन जंक्शनों को भी हटा दिया है। तो अब हम PB10 और PB11 के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका विवरण हमने पेज नंबर 4 पर दिया है। तो ये है वो चीज, क्योंकि ये बाहरी हिस्सा है इसलिए प्लिंथ बीम की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। 8 mm के रिंगों के बीच की दूरी 12.5 सेंटीमीटर रखी गई है। इस बीम के मुड़ने वाले हिस्से से लेकर इस सपोर्ट तक हमने इसे सेट किया है और इस हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। इसे हमने फिर से 3 भागों X, Y और Z में विभाजित किया है। तो इस हिस्से को काटने पे जो दिखता है वो 12 mm है। हमारे डिजाइन की खासियत ये है कि अगर आपको कहीं भी 12 mm दिखे तो बिना सोचे चारों कोनों पर 12 mm की छड़ें डाल दें। और रिंगों के बीच की दूरी हमने यहाँ 12.5 सेंटीमीटर दी है, उसे भी देख लें। कभी कभी ये 12.5 से बढ़कर 15, 20 या 22.5 तक भी जा सकता है, आप उसे वहां देख सकते हैं। इसकी गहराई ज्यादा होने के कारण हमने दोनों तरफ 8 mm की एक अतिरिक्त छड़ भी लगाई है ताकि ये मजबूती से टिका रहे।